अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष मादुरो को उन्हीं के देश में घुसकर, यहां तक कि उनके घर में घुसकर उनको और उनके पत्नी को उठा लिया। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इस कार्रवाई की जड़ें कई महीनों पहले से जुड़ी थीं। अमेरिका ने 2020 से मादुरो और उनके नेटवर्क के खिलाफ ड्रग तथा नार्को टेररिज्म के आरोपों की जांच की थी, और उस इलेक्शन को लेकर भी विवाद था जिसे अमेरिका ने वैध नहीं माना था। 2025 में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया और सैन्य प्लानिंग शुरू कर दी। निगरानी, एरियल स्काउटिंग और रणनीति तैयार की गई ताकि भविष्य में सर्जिकल ऑपरेशन किया जा सके। ये पूरी कार्रवाई अमेरिकी सेना खुफिया साझेदारी में आयोजित हुई और इसका कोड नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यानी निर्णयात्मक समाधान का अभियान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अपने उच्चतम स्तर से मंजूरी दी और व्हाइट हाउस में बने वॉर रूम से इसे मॉनिटर किया गया। 3 जनवरी की सुबह लगभग सवेरे, यानी वेनेजुएला में स्थानीय समय के हिसाब से सुबह के शुरुआती घंटे में, अमेरिकी बलों ने एक बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। 1500 से ज्यादा फाइटर और सपोर्ट विमान आसमान में थे और रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। एयरबेस, कम्युनिकेशन और किलेबंदी, ताकि आक्रामक प्रतिक्रियाओं को पहले ही रोक दिया जाए। जैसे ही हवाई कवरिंग शुरू हुआ, यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स ने तेजी से आगे बढ़कर मादुरो के मुख्य आवास तक पहुंचा। उन्हें और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया। बिना लंबी गोलीबारी या बड़े युद्ध के सर्जिकल तरीके से पकड़ लिया गया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि कार्रवाई लगभग 30 मिनट के भीतर अपनी सफलता पर पहुंच गई थी, अत्यंत तेज तर्रार और योजनाबद्ध चरणों में। गिरफ्तार होने के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत एयरलिफ्ट किया गया। एक विशेष विमान के जरिए उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहां पहुंचते ही उन्हें फेडरल हिरासत में रखा गया और जो आरोप उनके खिलाफ लंबे समय से यूएस अदालत में चल रहे थे, जैसे कि ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म, अवैध हथियार, उन पर मुकदमेबाजी के लिए पेश किया गया। 5 जनवरी 2026 को मादुरो और उनकी पत्नी ब्रुकलिन की फेडरल अदालत में पहली बार पेश हुए। मादुरो ने कहा कि वे बेगुनाह हैं और खुद को अभी भी वैध राष्ट्रपति कहा। मादुरो अब अमेरिका में डिटेंशन में है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, कानूनी विवाद और वैश्विक राजनीति में बहस का केंद्र बन गया है। सब कहानी सैद्धांतिक विवादों और आरोपों से शुरू होती है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दशकों से आरोप लगे कि उन्होंने अपने शासन को भ्रष्टाचार, लोकतंत्र का उल्लंघन, ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आपराधिक मामलों से जोड़ा है। अमेरिका ने 2020 में उन्हें पहले ही फेडरल अदालत में आरोपियों में नामित किया था और साल 2025 में उन्हें विशेष रूप से पहचान वाले वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया, जिसका मतलब था कि यूएस उन्हें कानूनी रूप से भी कठिन नजरिए से देखता है। सिर्फ अचानक हमला नहीं हुआ। अमेरिका ने इसे महीनों की खुफिया, सैन्य और कानूनी तैयारी के बाद अंजाम दिया। खुफिया एजेंसियां FBI, DEA, CIA तथा अमेरिकी सैन्य विशेष बलों ने संयुक्त रूप से निगरानी, रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित संचालन योजना तैयार की। इस सब का लक्ष्य था तेज, सटीक और न्यूनतम व्यापक नुकसान के साथ मादुरो को पकड़ना, जिससे बड़े युद्ध की स्थिति न बने। कई देशों जैसे रूस, चीन, कोलंबिया ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की। वहीं अमेरिका ने इसे कानूनी कार्रवाई बताया। कुछ देशों जैसे रूस, चीन, उत्तर कोरिया ने मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग की। मादुरो के जाने के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण बनी। ये सभी संकेत हैं कि भविष्य में देश में बड़े बदलाव संभव है। ये सबसे बड़ा विवाद है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि बिना यूएन सुरक्षा परिषद के सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अमेरिका का दावा है कि इसे ड्रग अपराध और आतंकवाद के खिलाफ विस्तृत कानूनी कार्रवाई कहा जा सकता है। सीधी बात समझो, तेल के मामले में वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। प्राकृतिक गैस में वेनेजुएला टॉप देशों में शामिल है। दक्षिण अमेरिका के कुल गैस भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास है। इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस या एनर्जी भंडार है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है, जो बातें सामने आई हैं वे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और दावों पर आधारित है। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से जुड़े आरोप हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर ऑपरेशन की बात सामने आई। लेकिन दुनिया की राजनीति में सिर्फ आरोप ही पूरी कहानी नहीं होते। जिस देश के पास तेल, गैस, एनर्जी पर कंट्रोल होता है, वही देश ग्लोबल पावर गेम में बहुत अहम बन जाता है। ये तीनों चीजें उसे सुपर स्ट्रेटेजिक बनाती हैं। अमेरिकी कंपनियों को सीमित करना, तेल उद्योग पर सरकारी नियंत्रण, रूस और चीन से नजदीकी, इससे अमेरिका का आर्थिक और सैन्य नुकसान हो रहा था। सरल शब्दों में पूरा कनेक्शन अगर एक लाइन में समझो, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल और बहुत बड़ा गैस भंडार है, इसलिए वह महाशक्तियों की नजर में है। मादुरो सरकार ने अमेरिकी हितों को रोका, राजनीतिक दबाव, प्रतिबंध और अंततः गिरफ्तारी का नैरेटिव सामने आया। ब्रेन कुल मिलाकर कहानी यूं कहें, एक शानदार रूप से तैयार और वर्षों पुरानी कानूनी तथा सैन्य रणनीति आखिरकार एक निशानेबाज सर्जिकल ऑपरेशन में बदल दी गई। नतीजा, एक राष्ट्राध्यक्ष को उसके घर से उठाकर दूसरे देश की अदालत तक ले जाना, जो शायद इतिहास में दुर्लभ घटना है।